नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और ऐसे में अभी तक हमने उत्तर प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग के बारे में अलग अलग वीडियो बनाए। अलग अलग चैप्टर में हमने अब तक सवर्णों के सोशल इंजीनियरिंग की बात की, जाटों की बात की, ओबीसी की बात की और दलित की बात की। लेकिन आज हम सोशल इंजीनियरिंग के इस कड़ी में ओबीसी के अंदर ही एक ऐसी जाति की बात करेंगे जिसका समर्थन चेंज होता रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उस जातियों का एक बड़ा महत्व रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी भी जो रीजनल पार्टियां हैं उन जातियों की पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार होते हैं और उनके साथ गठबंधन करते भी हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशवाहा और कुर्मी की। कुशवाहा और कुर्मी जातियों का उत्तर प्रदेश में की राजनीति में एक अहम भूमिका रही है और इसलिए जो पिछले चुनावों के सर्वे आए हैं उसमें सर्वे में बार बार इस बात का जिक्र किया गया है कि गैर यादव ओबीसी जातियों में कुशवाहा और कुर्मी जाति का वोट किस पार्टी को जाता रहा है और कितना जाता रहा है। ये सर्वे भी इस आधार पर ही किए गए थे क्योंकि इलाहाबाद, मिर्जापुर यानी पूर्वांचल और बीच के मध्य उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में इन दोनों जातियों का बड़ा प्रभाव रहा है और इसलिए सीएसडीएस ने भी जो सर्वे किया था उसमें भी उसने यादव, गैर यादव ओबीसी जातियों में कुशवाहा और कुर्मी को अलग रख के अन्य ओबीसी जातियों का वोट परसेंटेज अलग अलग तरीके से निकाला था। तो कुशवाहा और कुर्मी उत्तर प्रदेश की दो अहम जातियां हैं जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनावों के बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। 2014 के चुनाव में इन दोनों जातियों का 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, जबकि इसके अलावा जो 47% वोट थे वो दूसरी पार्टियों के बीच बंटता रहा। उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा का भी रहा और इसके अलावा जो दूसरी रीजनल पार्टी है अपना दल के दोनों धड़े उसको भी वोट मिलता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आधे से ज्यादा वोट इस वर्ग का पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में मिला। इसके बाद धीरे धीरे इन जातियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता गया और 2017 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों जातियों का 59% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और ये 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते और बढ़ गया और इन दोनों वर्गों का 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। यानी कि कोयरी और कुर्मी जो उत्तर प्रदेश के हैं वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना झुकाव रखते गए और उत्तर प्रदेश में भाजपा इनके साथ काम करती रही। इसके पीछे कई कारण भी रहे हैं। एक कारण तो यही रहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भारतीय जनता पार्टी अपना पैर फिर से पसार रही थी तो उस समय इसने माइक्रो एनालिसिस किया जातियों का और हर जाति के अलग अलग नेताओं को टारगेट किया ताकि हर जाति के नेता भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखें और जो पहले से स्थापित रीजनल पार्टियां हैं उन पार्टियों में इनके नेताओं को जो बड़ी भूमिका नहीं दी जा रही है उसका फायदा भाजपा को मिले। और यही आधार था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रीजनल बड़ी पार्टियों के अलावा छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया और उसमें ही एक पार्टी थी अपना दल। अपना दल दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ अपना दल सोनोवाल है जिसके प्रमुख अनुप्रिया पटेल हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेल के अपना दल के साथ गठबंधन किया, जबकि दूसरा जो कृष्णा पटेल की पार्टी है अपना दल वो अलग थलग रही इसके साथ। लेकिन फिर भी अनुप्रिया पटेल को भी इससे फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हुआ।
अनुप्रिया पटेल नई नई राजनीति में आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के पहली बार में मंत्री बनी। केंद्र में मंत्री बनने के साथ साथ इनके 2 सांसद जीत के आए। और ये बड़ी बात थी कि उस समय जो उनकी मां यानी कृष्णा पटेल की पार्टी थी, अपनी जमीन धीरे धीरे खोती गई। अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल भी उनके साथ नहीं रही, लेकिन फिर भी मां बेटी यानी कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी को स्थापित करने में कोई भी अहम भूमिका नहीं निभाई। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश में कोयरी कुर्मी वोटर उनके साथ आ रहे थे, इससे भाजपा को एक नई रणनीति का आधार मिला। और धीरे धीरे 2014 के बाद 2017 और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को इन वर्गों का समर्थन मिला, इससे भाजपा ने आगे की रणनीति बनाई। और जब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाने की बारी आई, तो भाजपा ने स्वतंत्र देव सिंह का नाम आगे बढ़ाया। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी जाति से आते हैं और इस वर्ग का पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा था, वो समर्थन का आधार और भी बढ़ गया। तो ये उत्तर प्रदेश में कुशवाहा और कुर्मी जातियों का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव का पूरा इतिहास रहा है। लेकिन अब की स्थिति जो बताई जा रही है, वो इसलिए अलग थलग बताई जा रही है क्योंकि पिछले कुछ समय में ओबीसी के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने के बाद ऐसा माहौल बनाया जाने लगा कि कुछ ओबीसी की जातियों का समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी को पहले मिलता रहा था, वो अब नहीं मिलने वाला है। जबकि अगर नेताओं की ही बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी भी ओबीसी वर्ग के कई बड़े नेता हैं। अगर सिर्फ मुख्यमंत्री की बात छोड़ दी जाए, जो योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था, और वो ठाकुर और ब्राह्मण के बीच माने जाते थे क्योंकि जन्म से वो ठाकुर और कर्म से ब्राह्मण थे। हालांकि दोनों वर्गों के बीच भी इस बात को लेकर मतभेद होते रहे, लेकिन वो सवर्णों की सोशल इंजीनियरिंग में हमने पहले ही बता दिया है। लेकिन दूसरे स्तर की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर मौर्यों का आधार भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ किया था। उसी तरह लोध जाति की बात कर सकते हैं, निषादों की बात कर सकते हैं, या फिर मौर्य के अलावा जो दूसरी जो शाक्य जातियां हैं, और इनके साथ साथ जो गुर्जर, लोध, मलाह, ये सारी ओबीसी की जातियों के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के भाजपा के छोड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी का आधार पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ है। और कुशवाहा और कुर्मी की बात जहाँ तक है, इन दोनों का समर्थन जिस तरह से 2014, 2017 और 2019 में मिला था, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही समर्थन इस चुनाव में मिलने वाला है। तो इन दोनों जातियों ने अभी अनुप्रिया पटेल के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसका भी एक बड़ा आधार है। और स्वतंत्र देव सिंह को जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसके कारण भी इन दोनों जातियों का समर्थन भाजपा को मिलेगा। और इन दोनों जातियों की अहमियत की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पिछले चुनाव से लेके अब तक के चुनाव में जो बिहार की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव डाल रही थी। इस बार के चुनाव में भी जदयू नेता नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। और उसका कारण यही था कि नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से हैं और बिहार में पूरे कुर्मी जाति के एक सबसे बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। उनको लग रहा है कि बिहार से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आते हैं तो वहाँ पर भी जो कुर्मी समुदाय का वोट है
वो नीतीश कुमार के रास्ते भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचे, इसके लिए एक गठबंधन किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ भाजपा ने गठबंधन तो नहीं किया और नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दिए। जदयू के कुछ उम्मीदवार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतारे जा रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां बदली है उसमें ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के कोयरी कुर्मी यानी कुशवाहा और कुर्मी भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे 80% तक समर्थन 2019 के चुनाव में दिए थे, इस बार भी ये 80% से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग में कोयरी कुर्मी के अलावा भी गैर यादव ओबीसी जातियों में सैनी, लोध, मल्लाह, कुशवाहा आदि जो आते हैं, उनका भी समर्थन भाजपा के तरफ ही बढ़ता रहा है और इस चुनाव में इस सोशल इंजीनियरिंग का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।